हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? रिवीजन डेफिनेटली आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज मैं भी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी में उसके क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बुक में है, चूज द राइट आंसर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से मतलब 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक हमें चूज करना। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग? रबर कौन सी टाइप की वेजिटेशन में बिलोंग करता है? वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ही रबर जो है वो उगता है। रबर प्लांट कैसी जगह पे उगेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। चिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल। चिंचोना का मोर देन 100 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए उसे पानी, चिंचोना ट्री को। तो पानी ज्यादा चाहिए तो इट मीन्स ज्यादा जहां रेनफॉल हो रहा होगा, जहां ज्यादा बारिश होती होगी, मोर देन 100 सेंटीमीटर, वहीं पे चिंचोना ट्री हमें मिलेंगे। ओके, सिंपलीपल बायो रिजर्व जो है वो कहां लोकेटेड है? उड़ीसा में। विच वन बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बायो रिजर्व? इतनी सारे जो बायो रिजर्व है हमारे, ऑलमोस्ट इंडिया में 14-15 बायो रिजर्व है, उनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बायो रिजर्व जो कैटेगरी है उसमें नहीं करता है बिलोंग? तो वो मनस है। मनस जो है बायो रिजर्व वो नहीं करेगा बिलोंग वर्ल्ड वाले में। सो देन द क्वेश्चन 2 इज आंसर इन ब्रीफ। बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, ब्रीफ में छोटे रूप में हमें उसे एक्सप्लेन करना है। डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? बिलोंग करता है ना जब एक जैसे जो एनिमल हो गया वो प्लांट्स पे, प्लांट्स जो है एनिमल पे, तो ये जो सर्कल है इसको बायो रिजर्व बोलते हैं ना हम, जो ये पूरा सर्कल चलता है। डिफाइन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट्स और एनिमल इंटरडिपेंडेंट है ना, एनिमल खाते हैं प्लांट को। ठीक है, ऑन ईच अदर। द इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट में जहां वो रहते हैं वो लोग इंटरडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे को खाते हैं, ग्रो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये जो पूरा साइकिल है इसी को इकोसिस्टम हम बोलते हैं। ये जो पूरी साइकिल चलती है उसी को इकोसिस्टम बोलेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एनिमल का और प्लांट का, मतलब कहीं पे जैसे कैक्टस डेजर्ट एरिया में उगता है ना, चिंचोना कहाँ पे उगेगा? जहां बारिश अच्छी हो रही होगी। तो ये अलग अलग है। पोलर बियर यहाँ मिलेंगे? इंडिया में नहीं मिलेंगे। पोलर रीजन, पोल हमारा जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां मिलेंगे। तो ऐसे हमें अलग अलग जगह पे क्यों, ऐसा क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? रिलीफ, लैंड एंड सॉइल। प्लांट के लिए तो लैंड एंड सॉइल, जैसा वहां पे मिट्टी होगी वैसा ही प्लांट उगेगा। मिट्टी की जो कैटेगरीज लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी होगी आपने ज्योग्राफी में, तो रेड सॉइल भी है, ब्लैक सॉइल भी है ना। तो वो इन सब में, अब ये रेत में, बालू में तो नहीं उग सकते ना हर तरीके के प्लांट। वो वैसी कैटेगरी होगी कि जो उस पर बिलोंग करता है, वो सर्वाइव कर पाए। सेम क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें किसके लिए बिलोंग करेगी? प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर? बहुत ठंडा या बहुत गर्म? अलास्का में जो टेम्परेचर है वो यहाँ का नहीं हो सकता, यहाँ का जो टेम्परेचर अलास्का में नहीं हो सकता। तो एनिमल वो वाले अलग अलग होंगे, यहाँ के एनिमल अलग होंगे, उधर एनिमल ज्यादा फरी होंगे, डबल फर वाले होंगे। ह्यूमिडिटी कैसी है, कितना नमी है, मॉइस्चर है। फोटो पीरियड कितना है, कितने टाइम तक के लिए सनलाइट आ रही है ना। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल कितने टाइम तक है। व्हाट इज द बायो रिजर्व? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बायो रिजर्व? गिव 2 एग्जांपल। बायो रिजर्व क्या है? बायो रिजर्व आर लार्ज एरिया वेयर वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ आर कंजर्व टू प्रिजर्व। प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम एक एरिया, कोई भी एरिया, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कैसे हम गार्डन होता है ना, गार्डन को हम कैसे फेंस लगा देते हैं चारों तरफ, रिजर्व कर लेते हैं, वहां हम प्लांट्स ही उगाते हैं। कुछ कभी हम घोंसला बनाने के लिए कोई मटकी रख देते हैं उनके लिए ना, तो वो बर्ड्स वहां पे आए, घोंसला बनाया, वो एरिया हमने प्रिजर्व कर लिया फॉर प्लांटेशन। तो वैसे ही कुछ एरिया, कुछ लैंड, कुछ किलोमीटर्स उनको प्रिजर्व कर लेते हैं कंजर्वेशन के लिए। किन के लिए? वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, दोनों चीजों के लिए।
इन टोटल देयर आर 14 बायो रिजर्व। टोटल कितने हैं? 14 बायो रिजर्व है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो सुंदरबन तो बंगाल में बहुत ही सुंदर है, रियली में बहुत सुंदर है, देखने लायक है। और नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है। 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, ऐसे 2 एनिमल बताना है हमें जो भी अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग क्लाइमेट में है और उससे बिलोंग करते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया में टाइगर और एलिफेंट, जो ट्रॉपिकल एरिया नॉर्मली हमारे इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट, टाइगर और एलिफेंट हमें मिल जाएंगे। देखो माउंटेन एनिमल्स जहाँ पे बहुत हिली एरिया, रॉक और ये सब होगा, तो स्नो लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया। ऐसे बिल्लियां देखो जंप कर सकती है इजीली, छलांग मार सकती है, ऊपर से नीचे छलांग मार सकती है इतना इजीली, बहुत ज्यादा ऊंचाई से, और उन्हें चोट नहीं लगती। स्नो लेपर्ड हो गया, लेपर्ड भी उन्हीं कैटेगरी में आता है ना, कैट की कैटेगरी में। तो वैसे वाले एनिमल ज्यादा मिलेंगे वहां पे, वो जो है उनका शिकार भी अच्छे से कर पाते हैं एनिमल्स का। एलिफेंट तो वहां नहीं चढ़ पाएगा इतनी ऊंचाई में, तो एलिफेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। ट्रॉपिकल में टाइगर और एलिफेंट, माउंटेन एरियाज में लोग स्नो लेपर्ड एंड पूमा। लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। हमें क्या करना है, दोनों में हमें डिफरेंस बताना है कि इसका क्या मतलब है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, इसका क्या मतलब है, फ्लोरा का और फौना का क्या मतलब है। प्लांट स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फूल, प्लांट्स, पेड़ पौधे जो एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरा। फौना, द एनिमल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फौना। फौना मतलब पर्टिकुलर जो टाइम पे या पर्टिकुलर रीजन पे जो एनिमल मिलते हैं, जो जानवर देखने को मिलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे फौना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दोनों में हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो रेन फॉरेस्ट होता है। 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल वाला एरिया होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा नाम हम उसे रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मगर ट्रॉपिकल डेसिडियस को हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। 200 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कहाँ पे, ट्रॉपिकल डेसिडियस में। नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री शेड देयर लीव्स, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि उसी टाइम पे ट्री शेड करेंगे लीव्स। डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा तेज विंड हवा चल रही है या ठंडा एरिया हो गया है या ठंडा एटमॉस्फेयर है, तब भी वो शेड कर देती है, तेज हवा में भी शेड कर सकती है, डिपेंड करता है। और ये अबव 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, 6 to 8 वीक्स जो होता है ड्राई समर का, उस टाइम शेड करती है। ठीक। इसके जो जो प्लांट्स हैं वो है इबोनी, रबर, रोजवुड। इसमें जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सैंडलवुड, नीम, पीपल। एनिमल्स एलिफेंट, मंकीज, लायंस, टाइगर। मॉनसून एरिया में लायंस, टाइगर, रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट और मंकीज। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब जो सरफेस से ऊपर होते हैं, इट मीन्स माउंटेन और हिल एरियाज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये सारी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो इंडिया में मिलती है 5 तरीके की। अब इन्होंने बोला है जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, इट मीन्स अल्पाइन वेजिटेशन। हाई एरिया में कौन सा होगा, अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड एट प्लेसेस ओवर 3600 मीटर इन हाइट। सिल्वर फर हो गया, पाइन्स हो गया, ये वहां की ट्रीज हैं। ट्रीज गेट स्टंटेड एज दे रीच दी स्नो लाइन, जैसे जैसे ऊपर पहुंचती है वैसे वैसे स्टंटेड मतलब हाइट में थोड़ी कम होती जाती है। ये वाले ट्री देखा ना, क्रिसमस ट्री, क्यों, क्योंकि स्नो आए तो वहीं फंस के ना रह जाए, नीचे स्लिप हो जाए। Shrubs and scrubs merge into alpine area में merge होता है। टुंड्रा वेजिटेशन इज लिमिटेड टू लीचेस एंड मोसेस। मोसेस और ये क्या है, एल्गी होता है ना, एल्गी काई, उनसे रिलेटेड है ये। टुंड्रा वेजिटेशन की जो लिमिटेशंस हैं वो लीचेस और मोसेस के ही मतलब आसपास की है मोस्टली। और वो क्या होती है, वो एल्गा ही होती है ना, काई,
वैसी दिखती हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा बड़ा होता है, काई तो बिल्कुल चिपक जाती है, थोड़े अलग होते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं ले लेती हूँ अभी। Why India is rich in heritage of flora and fauna? हर चीज में रिच है तो हम यहाँ भी क्यों पीछे रहे, तो हम इसमें भी रिच हैं। किसमें? फ्लोरा एंड फॉना में। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, खूब सारी वेराइटीज है, कल्चर की वेराइटीज है, ड्रेसेस की वेराइटीज है, कस्टम्स की वेराइटी है, तो इनकी भी खूब सारी वेराइटीज हैं। विद रिलीफ फीचर, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कितने सारे फीचर्स हैं, ठीक है। क्लाइमेट कितना डिफरेंट है, कहीं एक्सट्रीम ठंडा पड़ता है, कहीं नहीं। साउथ में देखो आप, राजस्थान में देखो आप, वहाँ गर्मी पड़ती है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वाला एरिया, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बहुत ह्यूमिडिटी है, कितना डिफरेंस है क्लाइमेट में भी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की अवेलेबिलिटी बहुत अलग अलग, पूरी कंट्री में कुछ भी तो नहीं है जो एक जैसा है, कितनी वैरायटी है हर चीज की, एनिमल की, बर्ड्स की, क्लाइमेट की, सॉइल की, लैंड की, सरफेस की, ह्यूमन की, लोगों के बोलने की, हर चीज की वैरायटी है। पूरा इंडिया घूमो तो पूरी उम्र निकल जाएगी। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स कैटेगरीज को सपोर्ट करती है। हम रशिया की तरह बिल्कुल सिर्फ ठंडा ही पड़ता तो यहाँ पे हम जो कैमल देख पाते, हम देख पाते, वहाँ कैमल नहीं देख पाते हम वहाँ पर। अगर रशिया की तरह इतनी ठंडी पड़ती तो वो जो कैमल होते हैं ना डबल हम्प वाले, वो डबल हम्प वाले जो डबल फर वाले कैमल होते हैं वो भी रशिया में शायद नहीं मिलते। इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग देखो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मगर इसमें भी वेरिएशन है। 20 सेंटीमीटर है तो कहीं 300 सेंटीमीटर, इसमें भी वेरिएशन है। सपोर्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मानसून तो डेफिनेटली प्लांट्स को, बर्ड्स को, जहाँ पानी होगा तो इजीली सर्वाइव, जिंदा रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, प्लांट्स भी एनिमल्स भी। तो मानसून की जरूरत पड़ती है। जहाँ अच्छा मानसून होता है वहाँ ज्यादा होते हैं प्लांट्स, जहाँ कम मानसून होता है कम होते हैं, नहीं होते हैं। वेरिएशन इज ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट भी तो हमारे जो पूरे इंडिया में एक टाइम पे पूरा इंडिया को कवर नहीं करती ना, उसका भी ड्यूरेशन अलग होता है। एल्टीट्यूड, देखो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, ऊंचाई बताया ना आपको, ऊंचाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग, और कब नॉर्थ में अपना आता है सनलाइट, कभी साउथ में आता है सनलाइट, सब कुछ मैंने लास्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। इनकी डिटेल जो क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ मैं, उन सबको वीडियोस को एक बार और देख लेना अगर ये सारे आंसर्स आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो। वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, एक बार देख लेना होगा, ठीक है। दोनों के जो डिफरेंस है सनलाइट के, क्यों देखो आप माउंटेन में रहोगे तो जल्दी सनलाइट आएगी ना, ऊंचाई पे है तो जल्दी सनलाइट पैर के बजाय के नीचे सरफेस वाले एरिया में। वैसा ही सेम लैटिट्यूड के साथ, कौन से लैटिट्यूड में इंडिया, कौन से जगह पे है लैटिट्यूड पे, वो भी मैंने बताया हुआ, तो लास्ट वीडियोस देख लेना। ओवरऑल हमारे लास्ट क्वेश्चन था, ये भी यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।